अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग किचन में आया था पानी पीने के लिए। जब उसने देखा कि वांग जी की जो हेयर थे उसे तंग कर रहे, काम नहीं करने दे रहे, तो विंग अपने रिबन से उसकी हेयर को बांधने लगता है। लेकिन बांधते बांधते वो वांग जी की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी स्मेल की तरफ, और वो उसे उसके नेक से लीक करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा लीक करता है। उसके बाद वो उसे अपनी तरफ टर्न करता है। वांग जी ने उसे रोकने की कोशिश किया, लेकिन विंग तुरंत उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। वो उसके लिप्स को सक करते हुए बाइट करता है। वांग जी ने अपनी माउथ को ओपन किया। विंग ने अपनी टंग को एंटर करके उस किस को और डीप बना लिया। वांग जी ने धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथों से विंग के नेक को ग्रैब कर लेता है। उसके बाद वो भी उसे डीपली किस बैक करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के किस में मेल्ट हो गए थे। वो दोनों तब तक एक दूसरे को किस करते हैं जब तक उन दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद विंग वांग जी को एक बार छोड़ता है। फिर वांग जी विंग को पकड़ता है उसकी कमर से। वांग जी ने कहा, विंग हम किचन में हैं, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। विंग ने वांग जी को दीवार के ऊपर पुश किया। उसके बाद पुश करने के बाद फिर से उसे पकड़ के उसे किस करने लगता है, बहुत डीपली। ये वाला किस और ज़्यादा डीप था। तभी तुरंत कोई किचन के अंदर आ गया। उन्होंने कहा, राजकुमार लान। जब उसने राजकुमार लान कहा, विंग ने तुरंत वांग जी को छोड़ दिया। उन दोनों को साथ में देखकर वो पर्सन दंग रह गया। वो खड़ा था, उसने ज़्यादा कुछ नहीं देखा था, लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर उसे कुछ अजीब लगा। उसने कहा, आई एम सॉरी राजकुमार विंग, आप भी हो यहाँ पर। वो वेनिंग था। वेनिंग ने कहा, राजकुमार लान, आपका गगा आपसे मिलने आए हैं। वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं। वांग जी ने कहा, गगा आए हैं आज? विंग ने कहा, जी वचन। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, ओ तो तुम्हें जाना चाहिए। वांग जी ने कहा, फिर वांग जी अपने भाई से बात करने के लिए चला गया। विंग ने कहा, जिवचन हर वक्त आता है, वांग जी से बात करता है। वो लोग क्या बात करते हैं? मुझे एक बार जेवचन से मिलना भी पड़ेगा। लान क्लान के बारे में मुझे पूछना भी चाहिए। मैं उनसे कभी मिलता भी नहीं हूँ। ये तो गलत बात है ना, आफ्टर ऑल वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। उसके बाद विंग भी वांग जी के पीछे जाने लगता है, लेकिन वांग जी बहुत आगे निकल गया था। थोड़ी देर बाद विंग भी वांग जी के पीछे पीछे उस जगह पर पहुँचता है। वांग जी अपने भाई से बात कर रहा था। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना आपसे, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ। विंग ये सुनकर रुक गया। वांग जी ने कहा, देखना एक दिन मैं ये करके दिखाऊंगा। जेवचन ने कहा, क्या विंग तुम्हें बिलीव कर रहा है? मुझे लगता है कि विंग तुम्हें बिलीव नहीं कर रहा है। वांग जी ने कहा, नहीं गगा, अब बात अलग है। अब विंग मुझे बिलीव कर रहा है। मुझे लगता है कि अब उसको मेरे ऊपर भरोसा है। देखना मैं ये काम कर सकता हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। जेवचन ने कहा, अंकल को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, तो अपने काम को अंजाम तो दे पाओगे ना? वैसे तुम जिस काम के लिए आए हो मुझे लगता है कि वो नहीं हो रहा है। वांग जी ने कहा, उसे वक्त लगेगा ना, थोड़ी देर वक्त लगेगा उसे। मैं कह रहा हूँ ना, विंग मुझ पर बिलीव कर रहा है, विंग मुझ पर यकीन कर रहा है। एक दिन देखना वो मुझ पर बहुत यकीन कर लेगा। विंग ने कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? विंग की वॉइस सुनकर वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, विंग तुम यहाँ पर? विंग ने कहा, वाह, क्या प्लानिंग चल रही है? मुझे मारने की, या फिर मेरी इलिंग को उड़ाने की, या फिर सब लोगों को मारने की? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, इसीलिए मुझे तुम्हारे पर शक हो रहा था कि आखिर क्यों तुमने शादी किया मुझसे? आखिर क्यों तुम इलिंग पर आए हो? तुम कोई मकसद से आए हो? मुझे पता ही नहीं था। मेरा शक सही था लान वांग जी। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम गलत समझ रहे हो। तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है। विंग ने कहा, मैं जो समझ रहा हूँ और मैंने जो कुछ भी सुना वो मैंने अपने कान से सुना है, इसीलिए तुम अब ये मत बोलना कि सब कुछ गलत था। फिर इधर वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। वांग जी ने कहा, विंग मेरी बात को बिलीव करो। विंग ने कहा, तुम्हें लगता है कि अब मैं तुम्हें यकीन करूँगा? मुझे पता था लानजान, तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमने ये रास्ता अपनाया। छी, मुझे तुम पर दया आ रही है। मुझे पहले से ही शक था लानजान। मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम जैसे परफेक्ट इंसान मुझ जैसे अजीब इंसान के पास क्यों आएगा? लेकिन आज ये बात सुनकर मुझे बिलीव हो गया। लैनजन, मुझे लगा था कि शायद तुम अपना माइंड चेंज करके मेरे पास आए हो। शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा जगह है, लेकिन मैं गलत था। लैनजन, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है।
मैं बार बार पागल बन जाता हूँ, मैं बार बार उल्लू बनता हूँ। तुमको मैं पहचान ही नहीं पाया। तुम हांग वन जून हो ना, वही हांग वन जून जिसे मैंने प्रपोज़ किया था और उसने लव को एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे तो पहले समझना चाहिए था कि वो इंसान कैसे कैसे मेरे पास आ सकता है। विंग की बात सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं विंग, ऐसी बात। विंग वांग जी को गुस्से में देखते हुए कहा, बस कोई सफाई नहीं सुननी है मुझे, चले जाओ। तुम्हारा गगा आया है ना, उनके साथ चले जाओ। और तुम जिस मकसद से यहाँ पर आए हो ना, उसे भूल जाओ, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। मुझे पता नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मुझे मजबूर मत करो, मैं तुमसे लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ लैंसन, चले जाओ यहाँ से। जेबुजुन अपने भाई को ले जाओ, सिचेन ने कहा। राजकुमार विंग ने कहा, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, विंग मेरी बात सुनो। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, बस बहुत सुन लिया मैंने। मुझे लगा ही था कि तुम ज़रूर कुछ सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पक रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। मैं उल्लू हूँ ना, तुम्हारा प्यार देखकर मैं फंस गया तुम्हारे प्यार में। वांग जी ने कहा, नहीं तुम गलत समझ रहे हो। विंग ने कहा, बस प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। उसने हाथ जोड़कर वांग जी को विनती किया। उसके बाद वो जाने लगा और वांग जी रोते हुए वहाँ पर बैठ गया। विंग ने जाते हुए कहा, जेबुजुन अपने भाई को ले जाओ यहाँ से। विंग जाने लगा। सिचेन ने कहा, वांग जी रोको उसे। वांग जी ने कहा, अब वो मेरी बात नहीं मानेगा, वो नहीं सुनेगा मुझे। वो क्यों गलत समझता है हमेशा, क्या हमेशा मैं ही गलत होता हूँ। सिचेन दौड़कर विंग के पास आता है। विंग तब तक बहुत आगे चला गया था। सिचेन ने कहा, राजकुमार विंग रुक जाइए, राजकुमार विंग प्लीज़ रुक जाइए। विंग ने कहा, मैं राजकुमार नहीं हूँ। विंग पीछे मुड़ गया। सिचेन उसके पास आ गया। सिचेन ने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जाना। फिर इधर विंग ने कहा, प्लीज़ मुझे तुम बोलिए, आप मत बोलिए, मैं आपसे छोटा हूँ। सिचेन ने कहा, देखो विंग, मुझे पता है कि तुम जो बात सुने हो पूरी नहीं सुने हो। विंग ने कहा, अच्छा तो आधी कहाँ सुना मैंने। हाँ, आप लोग तो कब से बात कर रहे थे। जेबुजुन ने कहा, देखो विंग, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। वांग जी का मतलब वो नहीं था। मैं तुम्हें बताऊँ सब कुछ। विंग ने कहा, मुझे जानना नहीं है। जेबुजुन ने कहा, एक बात बताओ विंग, तुम्हें लगता है ना कि वांग जी कभी तुमसे प्यार नहीं करता है, ना ही तुमसे प्यार किया है। सच कहूँ, वांग जी तुम्हें हमेशा से प्यार करता है, चाहता है, तुम्हारी तरह। विंग ने कहा, ये झूठ है। जेबुजुन ने कहा, झूठ नहीं है, ये सच है। तुम्हें याद है, तुम कुछ खरगोश को लेकर लान कबीले में आए थे और अंकल इसे देखकर बहुत गुस्सा हो गया था और उन्होंने कहा था कि इसे बाहर फेंक दो खरगोशों को। लेकिन लान वांग जी अभी तक उन खरगोशों का ख्याल रखता है। वो खरगोश अभी तक गुस्सू में है। क्या ये प्यार नहीं है। जिस दिन तुम चले गए थे विंग गुस्सू से, वांग जी कुछ दिन के लिए अपने कमरे में था, लेकिन जब वो बाहर आया तो हर जगह वो तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं उसकी नज़र को पहचानता हूँ कि वो किसको ढूंढ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है, किस लिए ढूंढ रहा है। भले वो मेरा भाई है, मुझे कुछ न बताइए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वांग जी कभी भी अपने दिल की बात अपने मुंह पर नहीं ला सकता है, लेकिन ये सच है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। हो सकता है कि तुमने उसे प्रपोज़ किया था लेकिन वो तुम्हें कुछ जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अब तुम कह रहे हो ना कि वो कोई मकसद से यहाँ पर आया है, तो सुन लो, हाँ वो एक मकसद लेकर यहाँ पर आया है, तुम्हें बचाने के लिए। ये उसका मकसद है। क्या ये गलत है। विंग चुप हो गया। विंग जेबुजुन को देख रहा था। उसने कहा, मुझे बचाने के लिए। जेबुजुन ने कहा, सारे क्लान लीडर तुम्हारे खिलाफ थे, सब लोगों ने प्लान किया कि तुम्हारे ऊपर वो लोग हमला करेंगे। जब वांग जी को पता चला तब वांग जी आकर हमें रोकता है। अंकल ने कहा, हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, हम विंग के ऊपर हमला करेंगे और सब कुछ ख़त्म कर डालेंगे, क्योंकि तुम डेमोनिक पावर को यूज़ करते हो, जो कि इलीगल है। वांग जी ने कहा कि तुम अच्छे इंसान हो, तुमने अभी तक किसी को चोट नहीं पहुंचाया है। हमने बहुत सोचा, अंकल ने भी सोचा। अंकल ने फिर कहा, नहीं हो सकता है ना कि भविष्य में वो ऐसा कुछ करे, क्योंकि वो हीलिंग में रहता है और वो क्या कर रहा है क्या ना कर रहा है हमें नहीं पता। वांग जी ने कहा कि अगर तुम हीलिंग से बाहर आ जाओगे और फिर एक नॉर्मल लाइफ जियोगे तो क्या तुमको वो लोग मार देंगे। उन्होंने कहा, नहीं, अगर विंग ऐसा करते हैं तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता है कि विंग बाहर से बाहर नहीं आएगा। पता है वांग जी ने क्या कहा। वांग जी ने कहा कि वो तुम्हें बाहर निकालेगा। ये सुनकर हम सब लोग हैरान हो गए थे कि तुम कैसे बाहर निकालोगे। वांग जी ने कहा कि वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें समझाएगा। लगता है वांग जी ने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं बताया है।
विंग चुप था। जिवुचन ने कहा, तुम्हारे लिए उसने अंकल से लड़ा, उसने अंकल से झगड़ा भी किया था। तुम्हें पता है अंकल तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन बाद में उसके जिद के आगे अंकल को मानना ही पड़ा। फिर वो मान गए और वांग जी के साथ तुम्हारी शादी हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि एक इंसान जानबूझकर जिससे वो प्यार नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, वो इंसान के साथ रहने के लिए खुद आएगा? तुम्हें लगता है कि वो इंसान खुद आग में कूदेगा? विंग हैरान था। जेबुचन ने कहा, तुम्हें लगता है ना कि विंग वांग जी तुमसे प्यार नहीं करता है? तुम्हारा वो रुमाल जो तुमने उसे दिया था, जब उसके फेस पर वो दाग लग गया था तुम्हारी वजह से, जब तुम लिखावट में गंदे हैंड राइटिंग कर रहे थे और तुमने वो इंक उसके फेस पर गिरा दिया था, उसके बाद तुमने अपना रुमाल उसे दिया था, तुम्हें याद है विंग? विंग ने कहा, हाँ मुझे याद है। जिवुचन ने कहा, उस रुमाल को वांग जी ने संभाल कर रखा है अपने पास, उसके पास अभी तक वो रुमाल है। अगर कोई इंसान किसी को पसंद नहीं करेगा तो वो उसकी चीज़ को संभाल कर क्यों रखेगा? तुम्हें लगता है कि वांग जी तुमसे नफरत करता है? मुझे पता है कि वांग जी तुमसे प्यार करता है। तुम तो उससे प्यार करते हो ना? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वांग जी तुमसे प्यार करता है? विंग बस चुप था। जिवुचन ने कहा, आज अगर मैं वांग जी को लेकर चला जाऊँगा, क्या तुम उसके बिना रह पाओगे? तुम्हें लगता है कि इतने दिन में तुम्हें वांग जी से लगाव नहीं हुआ है? तुम्हें वांग जी की आदत नहीं पड़ी है? तुम रह पाओगे ना उससे दूर? बताओ विंग, अगर तुम बोलोगे तो मैं अभी वांग जी को लेकर चला जाऊँगा। हाँ मुझे पता है कि उसे तकलीफ़ होगी, वो हर कुछ छिपा लेता है अपने दिल पर, अपने दिल की बात हमेशा मुंह पर नहीं बोलता है। बचपन से ही मैंने उसे देखा है, मैंने उसे बड़ा किया है, मैं जानता हूँ उसे वो कैसा है। अगर वो जिद पर अड़ गया तो वो कम करके ही दिखाता है, लेकिन अगर वो ना बोल दिया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे वो काम करवाए। और अगर वो जिद किया है कि वो तुमसे प्यार करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेगा और एक नॉर्मल लाइफ जिएगा, तो वो वही करेगा, वो नहीं मानेगा हमारी बात। विंग एक बार फिर सोचो, तुम क्या सोच रहे हो? विंग की आंखों में अब आंसू आ गए थे। विंग ने और कुछ नहीं कहा। उसने कहा, लैंसन कहाँ है? जिवुचन ने कहा, वहीं पर बैठा हुआ है, रो रहा है किसी के लिए। विंग दौड़ लगाता है वहाँ से। जिवुचन ने हंसकर कहा, लगता है अब मेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। विंग दौड़ कर वांग जी के पास आ गया। वांग जी अभी तक वहाँ पर बैठकर रो रहा था। उसने कहा, गगा वो नहीं माना ना, वो चला गया ना, मुझे पता है वो मुझसे नफरत करता है ना, बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा, नहीं करता है वो तुमसे नफरत, बहुत प्यार करता है तुमसे वो। ये सुनकर विंग की तरफ वांग जी देखा, वहाँ पर विंग था। वांग जी की आंखों में और आंसू आ रहे थे। जब उसने देखा कि विंग रो रहा है, वो उठ गया। उसने कहा, विंग तुम क्यों रो रहे हो? क्या गगा ने तुम्हें मारा? कहाँ पर लगी तुम्हें? दिखाओ मुझे, दिखाओ। ये बोलकर वो उसे देखने लगता है। विंग ने तुरंत उसे हग कर लिया। विंग ने कहा, लैंसन तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो लैंसन, मुझे बताओ ना। वांग जी ने कहा, स्ट्रॉन्ग? और मैं नहीं विंग, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। अगर कोई स्ट्रॉन्ग है वो तुम हो विंग। बचपन से तुमने कितना कुछ सहा है। तुम्हारी आंटी भी प्यार नहीं करती हैं, तुमने फिर भी उनकी मार को अपनी आंखों को बंद करके सहा है। वेंचाओ की जुल्म को सहा है तुमने। अपने मॉम डैड को खो दिया बचपन में। मेरे तो अंकल ने मुझे बड़ा किया, मेरा गग्गा था मेरे पास, तुम्हारा तो कोई नहीं था विंग। उसके बाद तुमने अपना सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपना परिवार, और बेजान लोगों के साथ रहने लग गए जो भूत के नाम से जाना जाते हैं। उसके बाद तुमने उन इंसानों को सहारा दिया जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो। तुमने कितना कुछ सहा है, क्या तुम मुझे सहारा नहीं दे सकते हो? मुझे तुम्हें जानना बाकी है विंग, अभी तक तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। क्या तुम मुझे यह हक नहीं दोगे कि मैं तुम्हें जानूँ? विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा। उसके बाद उसने उसके हाथ को अपने फोrehead से लगाते हुए कहा, तुम इतना कैसे सोच सकते हो? तुम क्यों सोचते हो इतना? क्यों सोचते हो मेरे लिए? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? वांग जी ने कहा, तुम्हें याद है विंग, तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते कि नहीं? मैं सच कहूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये बोलकर उसने फिर से विंग को हग कर लिया। विंग ने टाइटली हग करते हुए कहा, मुझे पता है मेरा लैंसन सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। वांग जी ने कहा, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो ना विंग, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। विंग तुम्हें याद है? उसने अपने फेस को सीधा किया। उसके बाद उसने विंग की आंसुओं को पोंछा। उसके बाद उसने कहा, तुम्हें याद है विंग, तुमने मुझे प्रपोज़ किया था लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था।
उसके बाद तुम गुस्से में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके घूम रहे थे और चिल्ला रहे थे। पता है मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम, मेरी वजह से तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। उसके बाद अंकल ने मुझे घर में बंद कर दिया। उन्हें मेरे ऊपर शक हो गया था कि सब कुछ मैंने किया था। उन्होंने कहा तुम 1 हफ्ते तक अपने घर से नहीं निकलोगे। मैं जिंक्सी में बंद था और तुम्हें लगा कि मैं तुमसे नाराज़ होकर तुम्हारे सामने नहीं आ रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है विंग। उसके बाद तुम चले गए थे। पता है 1 हफ्ते बाद जब मैं अपने रूम से निकला उसके बाद तुरंत मैं तुम्हारे रूम में गया, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि तुम जा चुके हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत मचल गया था, मेरा दिल मचल रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हर वक्त मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हारा तंग करना, हर जगह पर मैं तुम्हें मिस कर रहा था। क्लासरूम पर, लाइब्रेरी रूम पर, हर जगह पर वो रैबिट्स तुम्हें मिस करते हैं बहुत ज़्यादा विंग। विंग की आंखों में और आंसू आ गए। विंग वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी ने कहा मेरा कभी कभी मन करता था कि मैं दौड़ के जियांग कबीला चला जाऊँ तुम्हारे पास, तुम्हें हग कर लो और कहूँ विंग मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे पास रहना है, तुम्हें हर वक्त अपने सामने देखना है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता तुम्हें छोड़कर। लेकिन मुझ पर उतना हिम्मत नहीं था। मेरा मन करता था कि मैं जाऊँ एक बार और तुम्हें देख कर आऊँ कि तुम कैसे हो, क्या तुम लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे हो। लेकिन मैं सोचता था कि मैं जाकर क्या बोलूँगा, कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। तुम जब मुझे पूछोगे तब मैं तुम्हें क्या जवाब दूँगा। मैं फिर से रुक गया था। पता है विंग, ना ही पढ़ाई में मन लगता है, ना ही खाने में, हर जगह मैं तुम्हें मिस कर रहा था, हर जगह। तुम क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर, तुम दोबारा क्यों नहीं आए विंग, क्यों नहीं आए दोबारा। उसके बाद बन कबीले वालों ने लान कबीले के ऊपर हमला कर दिया और फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ तुम्हारे रुमाल को बचा पाया और एक एक करके सारे कबीले को वो लोग ऐसे ख़त्म कर रहे थे, छोटे बड़े कबीले को। सबको गुस्सा आ गया, सब लोगों ने प्लान किया कि जंग करेंगे। तुम्हें पता है विंग, तब तुम नहीं थे यहाँ पर, तुम कहाँ चले गए थे विंग। उसके बाद सब लोगों ने जंग करना स्टार्ट किया। हम लोग जीत रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। सब लोगों ने कहा कि वैन चाओ ने तुम्हें आत्माओं के कब्रिस्तान में फेंक दिया है। सब लोगों ने कहा कि तुम मर गए हो। पता है उस टाइम में कितना टूट गया था। उसने विंग की कॉलर ऑफ को पकड़ लिया। विंग अभी तक उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी बस रोते रोते सब कुछ बोल रहा था। उसने कहा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था वैंस के ऊपर कि उसने मेरे विंग को कैसे फेंका, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें पता है मुझे उसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे अकेले ही मारने के लिए चला गया था। जब जियांग चंग ने मुझे देखा तब उसने भी मेरा पीछा किया। उसके बाद हम दोनों वहाँ पर गए, लेकिन अचानक से तुम हमारे सामने आ गए और वो भी अपनी बांसुरी को लेकर। उसके बाद तुमने अपने डेमोनिक पावर को दिखाया। उसके बाद मैं कितना डर गया था। डेमोनिक पावर, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तुम कैसे कंट्रोल करोगे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी धुन सीखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सुनाऊँ वो सब कुछ। मैं तुम्हें वापस से ठीक कर दूँगा विंग, मुझ पर भरोसा करो। मुझे डर लगता है कि कोई तुम्हें कुछ कर ना दे। विंग मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना विंग, मुझे अपने पास रहने दो ना विंग। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। प्लीज़ मुझे अपने पास रहने दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। अगर तुम्हें मुझे पनिश करना है तो तुम मुझे कर सकते हो। प्लीज़ ना विंग, मुझे दूर मत धकेलो। मैं नहीं रह सकता हूँ। बहुत सह लिया मैंने, बहुत दूर रहा, अब नहीं रह सकता हूँ विंग। विंग ने तुरंत वांग जी को हक करते हुए कहा तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें जाने दूँगा। अब तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़कर, तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं जाने दूँगा, मैं नहीं जाने दूँगा, बिल्कुल नहीं जाने दूँगा। तुम सिर्फ मेरे हो लैंसन, भूलो मत। हमारी शादी हो गई है। वांग जी ने कहा हाँ हमारी शादी हो गई है। वो लोग एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे को हक करके खड़े थे। न जाने उन्होंने कितना टाइम रोया और न जाने कितने टाइम तक वो लोग वहाँ पर खड़े रहे। वो लोग बस रो रहे थे। बहुत टाइम बाद वो लोग शांत होते हैं, लेकिन अभी तक वो दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े थे। वहाँ पर शाम हो रही थी, धीरे धीरे करके चाँद निकल रहे थे, लेकिन अभी तक वो दोनों एक दूसरे को हक करके वहीं पर खड़े थे। उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। विंग चुपचाप खड़ा था और वो वांग जी के बालों को अपने हाथ से सहला रहा था और वांग जी विंग के रिबन के साथ खेल रहा था, लेकिन वो दोनों चुप थे, किसी ने बात नहीं किया। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा लैंसन। लान वांग जी ने कहा विंग ने कहा चलो घर चलते हैं। लैंसन उठ गया, उसने कहा हमारा घर। विंग ने कहा चलो हमारे घर चलते हैं। लैंसन ने स्माइल करते हुए कहा हाँ। फिर विंग ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा हाथ पकड़ के चलेंगे।
वांग जी ने कहा हाँ। उसके बाद वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ा और अपनी ओर क्लोज़ किया। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के जाने लगता है। वांग जी विंग के कंधों के ऊपर अपने सिर को रखता है और वो दोनों चलते जा रहे थे और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।